अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी और स्वस्थ होगी। दोस्तों, हम सब हमेशा कुछ नई चीज़ें, कुछ नई बातें अपने जीवन में सीखते रहते हैं, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और समय का बदलाव कुछ नई चीज़ें लेकर आता है, जिससे उस समय हम अनजान होते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम सीख जाते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। पहले के लोग ना ही मोबाइल के बारे में जानते थे, ना ही इंटरनेट के बारे में। सब कुछ मैनुअल होता था और उन्हें ऐसा लगता था कि जो जीवन है वो यही है। लेकिन सब कुछ बदला, लोग भी बदले, विचार भी बदले, हमारी शिक्षा भी बदली, हमारा प्रयास भी बदला और तब जाकर हमें इस माहौल में रहते हुए अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम किसी भी माहौल या वातावरण में अपने आप को सही से ढाल नहीं सकते, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें ऐसी नहीं वैसी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हमें हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए अपने मन में इच्छा रखनी चाहिए, ताकि आने वाला हर दिन आपके लिए नया बने और एक नई उमंग के साथ जिएँ, क्योंकि जीना मरना या तो जानवरों और पक्षियों में भी होता है, लेकिन उनको यह आभास नहीं होता है। इस दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी और शिक्षित प्राणी इंसान ही है, जो हर समय कुछ नया सीखने के लिए ही इस दुनिया में आया है। कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया सिखाने के लिए, नई दिशा के साथ नया काम करता है। तो जी, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। और आज जो है अपना मैं ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं इधर आ गई थी नाश्ता बनाने के बाद अपने किचन गार्डन में। तो मैंने सोचा थोड़ी पेड़ पौधों की सिंचाई भी कर दूं, तो फिर मैंने सारे पौधों को पानी दिया और फिर मैं इधर आ गई थी जिधर अम्मी ने ये धनिया पालक वगैरह बो रखी हैं। तो यहाँ पे ना सुबह का मौसम, सुबह का टाइम था और वो जो है धुंध थी और इस पे ओस पड़ी हुई थी, तो वो इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने सोचा इसे भी कैप्चर कर लेती हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद ये जो है हम लोगों ने बनाया। खाना बनाने के बाद यहाँ पे वो मैं एक पपीता पका हुआ मम्मी ने तोड़ा था घर के ही पेड़ का, तो फिर वही कट कर रही थी। तो मैंने सोचा खा के देखें कि कैसा मीठा है या फिर कैसा रहेगा। और फिर उसके बाद ये है दोपहर का टाइम, और दोपहर में मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि मुझे पास्ता बना दो। तो फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी उस पास्ता बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने इन्हें बॉयल होने के लिए रख दिया है पानी में। और बॉयल होने के बाद मैं एक तरफ पास्ता रख देती हूँ बॉयल होने के लिए, और दूसरी तरफ मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें ऑयल डाला है। और ऑयल डालने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने पहले से ही कट करके रख ली हैं, जैसे कि प्याज हो गया, हरी मिर्च हो गई, टमाटर हो गया। और यहाँ पे पास्ता का मसाला भी पैकेट वाला मैंने मंगवा लिया था, तो वो भी है साथ ही में। तो यहाँ पे मैंने जब तेल गरम हो गया तब मैंने उसमें जो है प्याज पहले डाल दिया, और जब ये डार्क ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें बाकी के मसाले डालूँगी। तो मैं ना एक साइड में पास्ता रख के जो है बना रही हूँ, दूसरी तरफ जो है मसाला तैयार कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि जल्दी बन जाता है, वरना पहले उसको बॉयल करो, फिर दूसरी कढ़ाई में उसके बाद स्टार्ट करो बनाना, तो फिर टाइम लगता है। तो मैं जब भी पास्ता बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ, एक तरफ बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, दूसरी तरफ अपना मसाला तैयार करती हूँ। और यहाँ पे जब प्याज अच्छे से हो गया तो उसमें फिर मैंने जो है धनिया और पिसी हुई लाल मिर्च और पास्ता वाला मसाला भी डाल दिया। और वो डालने के बाद इसे अच्छे से मैं भून लेती हूँ। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें मैं जो 2-3 हरी मिर्च भी मैंने कट करके रख ली थी, क्योंकि ज़्यादा मुझे तीखा नहीं बनाना था, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही
हरी मिर्च कट की थी और ज़रा सा बस पिसी हुई पिसा हुआ मिर्च मैंने डाली थी। और उसके बाद जब मसाला अच्छे से भुन गया तब मैंने इसमें टमाटर डाल के इसको ढक के मैंने रख दिया था इसे पकने के लिए, जिससे कि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। और फिर यहाँ पे मैं यहाँ पास्ता चेक कर रही थी कि ये बॉयल हुए या नहीं हुए हैं, तो वही मैं बार बार इन्हें चला के देख रही थी क्योंकि ये नीचे बार बार चिपक जाते हैं। अच्छा आज हुआ क्या, मैं इसमें ऑयल डालना भूल गई, वरना मैं जब भी पास्ता बॉयल करती हूँ तो इसमें ऑयल डाल देती हूँ जिससे ये जो है चिपकते नहीं हैं। और फिर अभी पास्ता बॉयल होने में भी थोड़ी सी कसर बाकी रह गई थी, तो फिर मैंने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। और इधर मैं अपना मसाला भी चेक कर रही हूँ बार बार, क्योंकि मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो कि ये जल ही जाए। और फिर इधर फिर से मैं पास्ता देख रही थी, क्योंकि मैं दोनों काम एक साथ में ही कर रही थी, तो मुझे इधर भी देखना होता था और उधर भी देखना होता था। तो फिर मैं अभी यहाँ पे देखिए एक निकाल के मैंने चेक किया और मुझे लग रहा है कि अच्छे से हो गया है। तब फिर जो है मैं इन्हें चटनी में छान लेती हूँ, इन्हें इसका पानी अलग कर लेती हूँ और पास्ता अलग कर लेती हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे मैं इसका जो पानी है वो मैं अलग कर देती हूँ। और जैसे ये पानी अलग हो जाता है तो फिर मैं इसे अच्छे से उसको मतलब क्या कहते हैं उसे, अच्छे से इसका पानी वो कर देती हूँ, हटा देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है मैं ये जो मसाले भून गए हैं इसमें मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पास्ता डाल दिया है मसाले में और फिर मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। और मिलाने के बाद अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता है, बस इसमें मैं नमक डालूँगी और अपने स्वाद के अनुसार। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैं सिरका भी डाल देती हूँ। सिरके से क्या होता है कि ज़्यादा टेस्टी लगता है ये जब पास्ता खाओ। ऐसे अगर आप सिरका नहीं खाते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं जब भी पास्ता बनाती हूँ तो हमेशा डालती हूँ इसमें सिरका। और उसके बाद जो है जब ये अच्छे से भुन जाता है, इसका पानी बिल्कुल ही जब और फिर ये जब पूरी तरह से रेडी हो जाता है तब ऊपर से मैं जो है कट किया हुआ प्याज भी डाल देती हूँ, ऐसे ही कच्चा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे मैं खाने के लिए प्लेट लगा देती हूँ अपने भाई के लिए। तो ऊपर से मैं ये नींबू डाल रही थी और नींबू डालने के बाद ये टमाटो सॉस था तो वो भी मैंने सोचा डाल दूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा बस डाल रही थी क्योंकि मेरा भाई जो है वो ज़्यादा खाता नहीं है, उसे पसंद नहीं है ज़्यादा टोमेटो सॉस। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पास्ता बनके तैयार हो गया है। आइए आप लोग भी खा लीजिए आके। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।